नमस्कार, अरबी सिंह हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को महत्वपूर्ण फार्मूला के बारे में विश्लेषण करेंगे। आज आप लोगों को वर्ग, वृत्त, आयत, उसके बाद बेलन, शंकु, इन सभी फार्मूला के बारे में विश्लेषण करेंगे। तो चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप लोग। वर्ग का पहले हम पिक्चर बनाते हैं। पिक्चर बनाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और प्रत्येक कोण भी आपका क्या होता है, समकोण होता है। सभी कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी 90 डिग्री होता है। उसके बाद विकर्ण भी एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। और विकर्ण एक दूसरे को किस पर, समकोण पर समविभाजित करता है। इस पर समकोण पर समविभाजित करता है। तो लिखिए, वह चतुर्भुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो, प्रत्येक कोण समकोण हो और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करती हैं, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो चलिए बोर्ड पर लिखते हैं। वह चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, विकर्ण एक दूसरे के बराबर और समकोण पर समद्विभाजित करती हैं, उसे वर्ग कहते हैं। तो चलिए इससे संबंधित जो छोटा छोटा बात हमने लिखा उसके बारे में लिखते हैं। आपका क्या हो जाएगा, भुजाएं पिक्चर के अनुसार ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। उसके बाद आपका कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। उसके बाद विकर्ण आपका ए सी बराबर बी डी। उसके बाद विकर्ण पर जो बने कोण है उसके बारे में लिखिए। क्या हो जाएगा आपका कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ डी बराबर कोण बी ओ सी बराबर कोण ए ओ बी। ये सब आपका है। उसके बाद वर्ग का फार्मूला जो होता है उसके बारे में हम लिखते हैं। ध्यान दीजिए, आपका वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है आपका भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए फार्मूला, उसके बाद आगे बता रहे हैं। तो चलिए आगे फार्मूला की ओर चलते हैं। वर्ग की परिमाप बराबर 4 गुना 1 भुजा, मतलब 4 इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। वर्ग की एक भुजा बराबर परिमाप बटे 4। और फिर जब क्षेत्रफल दिया हुआ रहे तो तब फिर वर्ग की एक भुजा बराबर आपका क्या हो जाएगा, वर्ग की एक भुजा बराबर √100 क्षेत्रफल। वर्ग की विकर्ण बराबर √2 गुना 1 भुजा, मतलब √2a। तो ये सब आपका फार्मूला हो जाता है। यहाँ तक आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब आयत से संबंधित कुछ फार्मूला के बारे में जानते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। आयत आप बनाइए पहले। उसके बाद इसमें देखिए आपका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। आयत के आमने सामने भुजा बराबर होती है। उसके बाद विकर्ण भी एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण समकोण होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो लिखिए, वह चतुर्भुज जिसके
आमने सामने की भुजा बराबर प्रत्येक कोण समकोण विकर्ण एक दूसरे के बराबर तथा विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती हैं उसे आयत कहते हैं। तो यहाँ आयत के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं, जो सब आपको फार्मूला में यहाँ परिभाषा में हमने बताया, उसके बाद फार्मूला का भी विश्लेषण हम करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आपका भुजाएं आपका क्या है, ए बी बराबर सी डी तथा ए डी बराबर बी सी। विकर्ण आपका ए सी बराबर बी डी। उसके बाद कोण पर चलिए, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। उसके बाद समकोण पर भी क्या होते हैं, सारे समकोण पर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो इसके बारे में लिख लीजिए। यानी आपका ओ सी बराबर ओ ए हो जाएगा, उसके बाद बी ओ बराबर ओ डी हो जाएगा। तो यहाँ के लिए आप लिखते हैं हम तथा ओ ए बराबर ओ सी एवं ओ बी बराबर ओ डी कोण ए ओ डी बराबर कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी बराबर कोण सी ओ डी इजकल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। उसके बाद चलिए आयत से संबंधित और फार्मूला के बारे में विश्लेषण करते हैं। तो चलिए स्टार मारते हैं और लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका, लंबाई गुना चौड़ाई, अर्थात आप लिख सकते हो एरिया ए बराबर क्या, एल बी। उसके बाद आयत की लंबाई बराबर हो जाता है आपका क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, अर्थात इसको एल बराबर लिखिए क्या, ए बटे बी। उसके बाद आयत की चौड़ाई बराबर है ना, चौड़ाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटे लंबाई। उनके बाद आप फिर आयत का विकर्ण के बारे में कहें, आयत का विकर्ण बराबर आपका हो जाएगा √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। और आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो चलिए आप यहाँ तक फार्मूला नोट कीजिए। चलिए अब आपको बेलन से संबंधित फार्मूला के बारे में विश्लेषण करते हैं। तो आयत के बारे में आपने जो ना, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर प्रत्येक कोण समकोण विकर्ण एक दूसरे के बराबर और विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो उसी से संबंधित थोड़ा सा आपका क्या है, बेलन। मतलब ये आप आयत का फिगर बनाए और ये आपका क्या है, चौड़ाई है, ये आपका क्या है, लंबाई है। मतलब जब किसी क्या करेंगे, आयत को लंबाई के चारों ओर घुमा देंगे तो उससे बनी ठोस आकृति को हम क्या कहेंगे, बेलन कहते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं ए बी सी डी। इसी में आप इसको पकड़ करके, एक भुजा को पकड़ करके आप लंबाई के चारों ओर इसको क्या कर दीजिए, इस प्रकार से घुमा दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। मतलब इस प्रकार से बन जाएगा।
तो लिखेंगे बेलन के बारे में। आप देखिए बेलन में क्या है, एक ऊपर में वृत्ताकार भाग है और नीचे में वृत्ताकार भाग है, फिर आपके वक्रपृष्ठीय भाग है, मतलब इस प्रकार से खोखला भाग है। मतलब ध्यान दीजिए, अगर इस प्रकार अगर समझें तो ये आपका ऊपर वाला वृत्ताकार भाग है, उसके बाद नीचे वाला वृत्ताकार भाग है, फिर ये आपका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है। मतलब वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पार स्क्वायर, एक भाग का और दूसरे का भी पार स्क्वायर, मतलब दोनों आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पार स्क्वायर। तो चलिए बेलन का परिभाषा लिखते हैं। बेलन जब किसी आयत को लंबाई के चारों ओर घुमाया जाता है तो इस प्रकार बनी ठोस आकृति को बेलन कहते हैं। और फिर देखिए यहाँ आपका क्या है, बेलन का अगर व्यास कहें, बेलन का व्यास बराबर आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या बटे 2, अर्थात d बराबर r/2, डायमीटर इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेडियस। और बेलन की त्रिज्या बराबर आपका इसी से हो जाएगा, बेलन की त्रिज्या बराबर 2 गुना व्यास। फिर बेलन के दोनों आधार का क्षेत्रफल, बेलन के दोनों आधार का क्षेत्रफल आपका इसका हो जाएगा पार स्क्वायर और इसका भी पार स्क्वायर, मतलब पार स्क्वायर प्लस पार स्क्वायर कितना 2 पार स्क्वायर। उसके बाद बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब इसको समझे इस प्रकार वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो मतलब आपका क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, जोड़ लीजिए दोनों को, 2 पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई RH आपका हो जाएगा क्या, 2 पाई R लीजिएगा कॉमन, 2 पाई R लीजिएगा आपका R प्लस H हो जाएगा। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद बेलन का आपका इधर लिखते हैं, बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर H हो जाता है आपका, मतलब आधार का क्षेत्रफल गुना क्या, ऊंचाई। और यही है आपका बेलन का फार्मूला, इसको आप नोट कीजिए, एकदम बेहतर ढंग से नोट कीजिए इस पूरे। चलिए अब आपको शंकु के बारे में विश्लेषण कर रहे हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पर आप लोग। शंकु समकोण त्रिभुज को जब हम क्या करते हैं, लंब के चारों ओर घुमा देते हैं, आप क्या बन जाता है, शंकु बन जाता है। इसको नाम दीजिए BC, ये आपका क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, ऊंचाई इसको H लिखेंगे। आपका ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, R हो गया। आपका ये क्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L। और इसको इस प्रकार से पकड़ करके इसको इस प्रकार से घुमा दीजिए, मतलब आपका इस प्रकार का फिगर बन जाएगा। मतलब किसी समकोण त्रिभुज को लंब के चारों ओर घुमाने पर बनी ठोस आकृति को क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज को लंब के चारों ओर घुमाने पर बनी ठोस आकृति क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। तो लिखते हैं शंकु का डिफिनेशन, किसी समकोण त्रिभुज को लंब के चारों ओर घुमाने से बनी ठोस आकृति को शंकु कहते हैं। शंकु के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका क्या, पार स्क्वायर। शंकु के आधार का क्षेत्रफल पार स्क्वायर, मतलब जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। उसके बाद फिर ध्यान दीजिए, शंकु का अगर वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में बात करें,
शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। तो यहाँ पर उसी प्रकार के फार्मूला का यूज किया जाएगा। 1/2 गुना, देखिए 1/2 गुना आधार का, है ना, उसके बाद देखिए आधार का परिधि गुना आपका क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई मतलब देखिए 1/2 गुना आधार का परिधि क्या होगा, वृत्त के आधार का परिधि 2πr। 2πr गुना क्या आपका तिर्यक ऊंचाई आपका क्या है, l है। आपका 2 कैंसिल हो गया, मतलब क्या πr/l, यानी शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या निकल गया, πr/l। अब कुल क्षेत्रफल लिखिए, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप आधार का क्षेत्रफल जोड़ लीजिए, उसके बाद वक्र क्षेत्रफल जोड़ लीजिए। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है आपका πr² प्लस πr/l, तो हो जाएगा आपका πr कॉमन लीजिए तो r प्लस l। उसके बाद शंकु का अगर हम व्यास की बात करें तो वही हो जाएगा, शंकु का व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। उसके बाद शंकु की त्रिज्या बराबर बात करें क्या हो जाएगा, व्यास बटे 2। तो यही है आपका शंकु से संबंधित। उसके बाद यहाँ लिखते हैं शंकु का आयतन के लिए फार्मूला। शंकु का आयतन 1/3 πr² h। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, आपने सीखा शंकु का फार्मूला। तो आज आप लोगों ने वर्ग, आयत, शंकु और बेलन का फार्मूला सीखा। इसको आप अच्छी तरह से नोट करेंगे। आप ये जो फार्मूला है 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12 में भी यूज होता है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, बेसिक फार्मूला था। आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अधिक से अधिक दोस्तों के बीच, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करके ये वीडियो बनाते हैं। बहुत ही परेशानी होती है, आपका लाइक और सब्सक्राइब ही आपका प्यार है जो हमारी मनोबल को क्या करता है, ऊंचा करता है। तो धन्यवाद, आज यहीं तक नोट कीजिए।